नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में लोभ में पाप, शिष्ट पुरुषों के लक्षण, अज्ञान के दोष तथा दम की प्रशंसा की कथा को पढ़ा था। आज हम तप और सत्य की महिमा, क्रोध आदि दोषों का वर्णन तथा नृशंस पुरुष के लक्षण की कथा को पढ़ेंगे। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है। तप सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो दुर्लभ वस्तु है वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु पत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पाता है। तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है। और संन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य और दूसरे जो चराचर जीव हैं वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या में ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही उतनी बड़ी महिमा मिलती है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है। सत्य को ही आदर देना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार, लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण लोकों में सत्य के अतिरिक्त उसके 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, सहनशीलता, दूसरों के दोष न देखना, त्याग, ध्यान, आर्यता, धैर्य, अहिंसा और दया ये सब सत्य के स्वरूप हैं। नित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना यह योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, देश तथा काम, क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं मन के रोगों से रहित रहना, यह सब दम, मन और इंद्रियों के संयम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता का त्याग कर सकता है। सहने और न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है वह सत्य पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वाले में ही क्षमा का गुण आता है।
जो बुद्धिमान भलीभांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। वह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कष्ट सहना तितिक्षा सहनशीलता कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है। राग देश से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके आसक्ति रहित होकर प्रयत्न पूर्वक जीवों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आर्यता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। सदा क्षमा करें, सत्य बोलें तथा हर्ष, भय और क्रोध का परित्याग कर दें। ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, सब पर उन्हें अनुग्रह रखना तथा दान देना एवं मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए उपर्युक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते हैं और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है, इसलिए ब्राह्मण, पितर और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आचरण है, अतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविधि अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि 1 और 1000 अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विदित्सा करने की इच्छा, परासुता, कठोरतापूर्ण कर्म करना, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष, दृष्टि, क्रूरता, भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं? यह ठीक ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्य को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते हैं, किस तरह बढ़ते हैं और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है। और दूसरों में दोष देखने से बढ़ता है। क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है, वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। यह क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य तथा आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है
और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं और उन्हें स्वर्ग आदि की कामना से नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं, तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है। पराश्रुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है। सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से, सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है, किंतु उनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है। मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के दोषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असूया दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा होती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्य को देखने से अपने में भी कृपणता आ जाती है, किंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वह अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ मोह देखा जाता है वह अज्ञान के कारण ही है। भोगों की क्षणभंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपर्युक्त सभी दोष लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये 13 दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, साधु पुरुषों के दर्शन और सेवा से मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि कोमलतापूर्ण बर्ताव किया जाता है, मगर नृशंस क्रूर मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। नृशंस पुरुष तथा लोक और परलोक में भी शोक की आग में जलता रहता है, इसलिए मुझे इन नृशंस मनुष्यों और उनके कर्तव्य का परिचय दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, नृशंस मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं होती हैं। वह हित प्रदान कर्मों का आरंभ करना चाहता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और उसकी निंदा करते हैं। यदि उसके इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो वह अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और अपने कर्मों का उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है और अपने को वंचित रखता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शठता करने में कभी नहीं चूकता। योग्य वस्तु का अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितों को नहीं देता। अभिमानी और विषयासक्त होता है, व्यर्थ ही डींग हाँगा करता है, सबके प्रति संदेह रखता है और वंचना किया करता है। अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता है
और द्वेषवश आश्रमों पर लांछन लगाया करता है। उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है। नृशंस कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और तंग दिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरों की बदनामी होती है वहाँ उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरों के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरों का सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारियों को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चट कर जाता है उसको ही नृशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार यह नृशंस पुरुष का लक्षण बतलाया है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह नृशंस से सदा बचकर रहे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में तप और सत्य की महिमा, क्रोध, काम आदि दोषों का वर्णन तथा नृशंस पुरुष के लक्षण की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में पाप और उनके प्रायश्चित की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।